नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ दिलचस्प किस्से लेकर। आज का जो किस्सा है ये दरअसल एक इंसान से जुड़ा है, तो ये एक इंसान से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस को, ऑडियोज़ को लगातार सुन रहे हैं तो उनका ज़िक्र आप कई बार सुन चुके हैं। ये शख्स हैं नैनदास दाजी। दादाजी को गढ़वाली में शॉर्ट फॉर्म में दाजी कहते हैं। तो उनके बारे में मैंने कई बार ज़िक्र किया है। और एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे जीवन से और ख़ासकर बचपन में जिनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा होती है, उनसे जुड़ी हुई यादें इतनी अच्छी होती हैं कि हम ज़िंदगी भर फिर उन्हें याद करते हैं। और जो भी हमसे मिलता है, अगर हम बचपन के किस्से सुनाने बैठते हैं, बातें करने बैठते हैं, तो उनका ज़िक्र ज़रूर करते हैं, बार बार करते हैं। और वैसे भी देखिए, मेरा बचपन जो बीता है गांव में, पहाड़ में, तो वो बहुत कम लोगों को हम जानते थे। एक छोटी सी दुनिया हुआ करती थी हमारी। पहाड़ के गांव वैसे भी बहुत छोटे होते हैं और हमारा गांव तो माशाल्लाह बहुत ही छोटा था। मुश्किल से 8 से 10 परिवारों का गांव, उसमें भी हर घर में एक या दो, वो मुश्किल 2-3 फैमिलीज़ थी। जहाँ जैसे हमारी एक फैमिली थी, मेरी सहेली पुन्नू, उसकी फैमिली, जिसमें कि खूब सारे बच्चे, बड़े और एक बड़ा परिवार था। अदरवाइज़ बस कुछ बूढ़े बूढ़िया लोग इस तरह से ही रहते थे। बाकी लोग माइग्रेशन की वजह से शहरों में बस गए, ये तो सभी जानते हैं। तो नैनदास दादाजी एक ऐसा कैरेक्टर हैं मेरी ज़िंदगी की जर्नी में, अभी तक के सफ़र में, कि जो बार बार याद आते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हुए बहुत सारे किस्से मेरे पास हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार, किस्से तो चलते रहेंगे खैर, एक बार उनके बारे में मैं डिटेल में सबको बताऊं ताकि सब लोग समझ सकें कि वो एक्चुअल में थे कैसे, है ना। तो आइए फिर सुनते हैं उनके बारे में। तो लगभग 5 फुटा कद, मलाई मथने के पर्या। क्या होता है गांव में मिक्सी वगैरह तो होती नहीं थी, हमारे टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। आजकल तो अब मिक्सी वगैरह सब कुछ चलने लगी हैं। तो घी बनाने के लिए एक लकड़ी का एक बर्तन होता था जिसे पर्या कहते थे। ऊपर से नीचे तक सिलेंडर जैसा होता था एक शेप में, और उसमें फिर एक डंडे के सहारे, वो डंडा रस्सियों से बंधा होता था, उसमें उसके थ्रू फिर प्रोसेस करके घी बनाया जाता था ना, मलाई निकाली जाती थी, फिर उसे गला करके घी बनाते थे। तो नैनदास दाजी का जो शरीर था ना, वो ऊपर से नीचे तक सिलेंड्रिकल शेप में था, सिलेंडर जैसा था। अधगंजे सर पे मैल से चिकट काली पहाड़ी टोपी, हाथ से बुनी हाफ स्वेटर के ऊपर बदरंग काला कोट, हाथ में हमेशा एक काला छाता जिसका हैंडल उनकी लगातार पकड़ से कब का अपना रंग छोड़ चुका था। चेहरे पर हमेशा एक खिन्न सा भाव, वो होते हैं ना दुनिया जहान से उकताए हुए और रूठे हुए लोग, उस तरह का एक एक्सप्रेशन हमेशा उनके चेहरे पर रहता था। तो ऐसे दिखते थे हमारे गांव के नैनदास दादाजी, जिन्हें हम शॉर्ट में नैनदास दाजी बुलाते थे। नैनदास दाजी गांव के औजी थे। शादी ब्याह और बाकी सभी शुभ अवसरों पर ढोल बजाना उनका काम था। किसी के घर कोई खास मेहमान, जैसे कि समधी, ब्याहता बेटी या कमाऊ पूत बतौर मेहमान आते, तो नैनदास दाजी उनकी अगवानी में भी ढोल बजाया करते और नेक पाते। इसके अलावा साल में 2 बार गांव के हर घर से उनका अनाज बंधा हुआ था। गांव भर के कपड़े सीना भी उन्हीं का काम था। नैनदास दाजी का व्यक्तित्व तो बहुत रोचक था। एक नंबर के आलसी और चटोरे थे। ढोल बजाते तो उनका ध्यान बस उसी तरफ रहता जहां दावत के लिए पकोड़े बन रहे होते। अच्छा, अब एक चीज़ और है। देखिए, अब पहाड़ की बात चल रही है, पहाड़ की यादें चल रही है, तो छोटी छोटी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करती भी जाऊंगी भाई, क्योंकि सबने नहीं देखा है ना। तो पहाड़ों में क्या होता है कि खेत हो, जैसे आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, या शुभ कार्य क्या, कोई भी काम हो रहा है, जैसे सपोज 13वीं भी हो रही है, बरसी भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो पूरे गांव के लिए जो खाना बनता है ना, वो खुले में बनता है। जैसे उस घर के पास कोई खेत होगा तो उसमें खाना बनता है। ज़्यादातर गांव के जो मेल होते हैं, मर्द होते हैं, वो खाना बनाते हैं।
और औरतों का काम जो है वो रोटियां बनाना, पानी भर के लाना, इस तरह से। तो एक सामूहिक होता है, ये नहीं कि मेरे घर में काम है तो मैंने हलवाई बिठा दिए और बाकी सब लोग आए खाकर चले गए, जैसे कि शहरों में होता है। वह ऐसा नहीं होता, सबकी भागीदारी होती है। ना कोई हलवाई होता है, ना कोई कुछ होता है, सब मिलजुल करके छोटे छोटे कामों में बच्चे भी हाथ बटाते हैं तो बड़े भी हाथ बटाते हैं, इस तरह से जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो काम करते हैं, है ना। तो नैनदास दादी एक तरफ तो ढोल बजा रहे होते और दूसरी तरफ उनका ध्यान होता कि पकोड़े कहाँ किस तरफ बन रहे हैं, है ना। उनका ध्यान बस उसी तरफ होता। वे दलित थे, छुआछूत की बड़ी बुरी बीमारी है पहाड़ में, इसलिए खुद जाकर तो पकोड़े ला नहीं सकते थे। इसलिए हम बच्चों की चिरौरी करते, उनके लिए हम पकोड़े चुराते और लेकर चुपचाप उनके कोट की जेबों में भर देते। दादाजी को सब पता होता कि बच्चे पकोड़े ला ला कर उनकी जेबें भर रहे, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल चेहरे पे ऐसे भाव बना कर रखते कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। शाम को हिसाब लगता कि किसने नैनदास दादी की जेब में कितने मुट्ठी पकोड़े भरे। नैनदास दादी को शायद ही किसी ने साफ सुथरा देखा हो। गांव की औरतें आपस में झगड़ती कि आखिरी बार नैनदास दादी को कपड़े बदले हुए कब देखा था। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, वैसे तो गांव में लगभग हर मौसम में हल्की ठंड रहती है, यहाँ तक कि मई जून में भी सुबह शाम थोड़ी सी हल्की सी सर्दी रहती है, लेकिन उनका वो हाफ स्वेटर और कोट किसी मौसम में नहीं उतरता था। कुर्ता पजामा जाने कब अपने असली रंग को अलविदा कह चुका था, लेकिन इस कभी ना बदलने वाले पहनावे का एक फ़ायदा ये रहा कि वो कभी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि उनको सर्द गर्म तो कभी हुआ ही नहीं। उनका शरीर इस पहनावे के अनुकूल ढल चुका था और मौसमी परिवर्तन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। काले छाते के बिना उनकी कल्पना करना भी असंभव था। घर से निकलते ही छाता अपनी पीठ पर कोट के कॉलर में खोंस लेते। जहाँ चलते हुए थक जाते उस छाते को लाठी की तरह इस्तेमाल कर लेते। गांव में तो एक मजाक भी प्रचलित था कि नैनदास पैदा भी इसी छाते के साथ हुआ था। कपड़े सीने का काम बड़े बेमन से किया करते। हमारी स्कूल यूनिफॉर्म बड़े वाहियात ढंग से सिलते। कुर्तों में हमेशा मना करने के बाद भी जेब लगा दिया करते। एक बार तो किसी बच्ची का कुर्ता इतना ढीला सिल दिया कि तेज़ हवा में वो एक तरफ और कुर्ता दूसरी दिशा में उड़ रहा था। नैनदास दादी का घर हमारा अड्डा हुआ करता। गांव से ज़रा सा दूर था और हर शाम हम वहाँ जाया करते। दादी से गप्पे मारते, उनका मजाक बनाते, उनकी गालियाँ सुनते जो कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि गालियाँ सुनाते हुए वे बोलते कम और बुदबुदाते जाते थे। अब यहाँ एक चीज़ और है, ये गालियाँ जो आप बार बार सुनते हैं तो किसी को लगता होगा कि क्या वो बहुत बदतमीज़ इंसान थे या क्या था। ऐसा कुछ नहीं था। उस समय के रिश्ते बहुत अलग हुआ करते थे। गाली मैं कभी भी अच्छा नहीं मानूंगी, लेकिन वो एक्चुअल में किसी बुरी भावना से कहे गए शब्द नहीं होते थे, क्योंकि हम उन्हें तंग कर रहे थे तो वो भी पलट के कुछ बोलेंगे। दिल से कभी उन्होंने या गांव के किसी भी बुजुर्ग ने, बड़े ने, मुझे नहीं लगता हमारा बुरा चाहा होगा। गांव में एक अबोला अपनापन रहता है, जताते नहीं हैं लेकिन प्यार सब एक दूसरे से बहुत करते हैं। अभी भी कमोबेश यही हाल है, लोग बदल गए पर इतना नहीं बदले, है ना। तो गालियाँ वो, क्योंकि हम उन्हें चिढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो रिस्पॉन्स में निकलती थी। तो नैनदास दादी का परिवार 7 बजे सो जाया करता था, चाहे कोई मौसम हो। गर्मी है, सर्दियों में तो खैर शायद और जल्दी शायद सो जाया करते होंगे, तो अदरवाइज 7 बजे वो सो जाया करते थे। ठीक 8 बजे हम उनकी छत पर कंकड़ फेंकते। ये हमारा रोज़ का रूटीन था। दादी अंदर से चीखते और हम चैन से सोने चले जाते। उन्होंने कभी हमारी शिकायत नहीं की, बस एक बार ये कहा कि तुम कितने बजे आते हो कंकड़ फेंकने। हमने कहा 8 बजे। बोले तो रोज़ यही वक्त रखना, मुझे वक्त का अंदाज़ा लग जाया करेगा, मैं घड़ी नहीं देखूंगा मैं। ये हाल था। मैं अक्सर सबसे छुपाकर उनके लिए अपनी दुकान से बीड़ी का बंडल लाया करती। उन्हें हमेशा यकीन था कि मैं बाहर जाकर नौकरी करूंगी। मेरी दादी से कहते, जब इसकी नौकरी लगेगी तब मुझे 50 रुपये शगुन चाहिए। इतनी छोटी सी मांग रखना उनकी सरलता ही थी। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के बाद जानते हैं नैनदास दादी कैसे मरे? पड़ोस के गांव में शादी थी। उन्हें ढोल बजाने का न्योता था।
उस दिन सुबह से ही बारिश के आसार थे और जिस छाते को नैनदास दाजी सोते हुए भी अपने पास रखते थे, ये कितनी अजीब बात है कि उस दिन उसे ले जाना ही भूल गए। दूसरे गांव से लौटते हुए बारिश के साथ बहुत ओले गिरे। पत्थर जैसे ओले दाजी के सर को घायल कर गए। बुजुर्ग तो थे, शायद 92 ईयर्स के थे, ऐसा कहते हैं, पता नहीं उनकी एक्चुअल एज मुझे नहीं पता, लेकिन बातों में यही पता चलता था कि वो 90 प्लस थे। तो एक 90 प्लस ओल्ड बुजुर्ग के सिर पे जब बहुत बड़े बड़े ओले गिरेंगे और आसपास सीधा रास्ता है, वैसे पेड़ तो हैं, पता नहीं अब क्या हुआ, वो अकेले थे, बट जब देखा उनको तो वो बेहोश होकर रास्ते में ही गिरे हुए थे। जाने कितनी देर वो उसी हालात में पड़े रहे और जब किसी ने देखा तो उन्हें घर लाया। 2 दिन तक वो बेहोशी में रहे और इसी बेहोशी में उनके प्राण चले गए। तो जो बंदा ज़िंदगी भर छाता अपने साथ रखता रहा, आखिरी दिन वो छाता ले जाना ही भूल गया। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन खैर मरने का एक बहाना था तो हुआ और नैनदास दाजी चले गए। तो ये थी मेरे बचपन की कुछ यादें जो नैनदास दाजी से जुड़ी थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे गांव के, आसपास के गांव के, जो बहुत सरल थे और जिनके साथ हमने बहुत अच्छा समय बिताया। तो उनकी यादें मैं आपसे साझा करूंगी। आप इस चैनल पर बने रहिएगा और सुनने के लिए थैंक यू।